हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट टर्न पे मैंने आपको ट्यूसडे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कि उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालते हैं और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया था और उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी कराया था कि कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं जो एग्ज़ाम में आपको दिए जाते हैं, तो आप कैसे देख के पहचान लें कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको ज़्यादा थोड़ा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिटिक मीडियम। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 प्लस H2। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन एसिटिक मीडियम, H प्लस मीन्स एसिटिक मीडियम में कर रहे हैं, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? टू गिव द प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज का भी सेम ही होता है C6H12O6। ठीक है। सेकेंड अनदर एग्जाम्पल इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये एस्टर है। एस्टर की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? COO ग्रुप उसमें अटैच होता है, इथाइल और एसिडिक। CH3COO C2H5, दिस इज एस्टर प्लस हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिटिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O ऐड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव द प्रोडक्ट एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। अनदर एग्जाम्पल डिसोसिएशन ऑफ N2O5। N2O5 का डिसोसिएशन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था, 2N2O5 गिव्स 4NO प्लस हाफ O2। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। तो 2H2O2 इक्वल्स टू जो H2O2 ब्रेक होगा किसमें? H2 और O2 में। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड हैं। सपोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20% completed in 5 मिनट। ठीक है, एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 20% कम्प्लीट हो जाती है इन 5 मिनट में। एंड फाइंड द टाइम इन विच इट इज़ 60% कम्प्लीट। हमें वो टाइम निकालना है कि जब वो 60% कम्प्लीट हो जाती है तो वो कितना टाइम लगेगा उसे 60% कम्प्लीट होने में। अगर 20% कम्प्लीट होने में 5 मिनट लग रहे हैं तो 60% कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। फर्स्ट क्या करेंगे हम? इनिशियल कंसंट्रेशन को हमें नहीं पता कितनी है, तो हम उसे क्या एज्यूम कर लेते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन को A0 से डिनोट करते थे हम, तो A0 विल बी द 100 उसे मान लिया। अब वो बोल रहे हैं 20% कम्प्लीट हो जाती है, तो 20% कम्प्लीटेड। रिमेनिंग जो हमारा A होता है, A0 तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और A जो होता है वो कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो 20% कम्प्लीट हो गई है, तो 100 में से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना रिमेनिंग कितना होगा? 80, यानी कि 80% अभी बची हुई है। T इज़ 5 मिनट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो उन्होंने दिया है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था फॉर्मूला? T इक्वल्स टू 2.303/K log 10 A0/A। अब इसमें पुट करेंगे, T की जगह 5 मिनट रखेंगे, 5 इक्वल्स टू 2.303/K log 10 A0 क्या था? 100/80, इट इज़ द A रिमेनिंग कंसनट्रेशन। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन दी है उन्होंने कि रिएक्शन जो है 60% कंप्लीट हो जाती है, तब कितना टाइम लगेगा? क्योंकि उसका टाइम हमें निकालना है, तो A0 तो 100 ही रहेगा। ठीक है, A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो 100 ही रहेगी, बट A की वैल्यू 60% कंप्लीट हो रही है। इट मीन्स रिमेनिंग कितना है? 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40। 40 इज़ द रिमेनिंग। T फॉर्मूला रखेंगे T इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें टाइम नहीं है इसलिए T ही रहने देंगे। पहले वाले कंडीशन में 5 मिनट दे रखा था, तो सेकंड कंडीशन में T इक्वल्स टू 2.303/K log 10 100 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 40, इट इज़ द फाइनल या रिमेनिंग कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बनी है, 2 इज़ डिवाइडेड बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे T/5, ये वाला पहले ऊपर लिखना है, ये वाली इक्वेशन को 2.303/K log 10 100/40 अपॉन ऊपर वाली इक्वेशन 2.303/K log 10 100/80। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। T/5 इक्वल्स टू log 10। अब ये जो log 10/4 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log 10 माइनस log 4 लिख सकते हैं। log बेस 10, 10 माइनस log 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं? log 10 10 है ये, तो log बेस 10, 10 माइनस log 8। अब log जो 4 होता है 2 की पावर 2 होता है 4, तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2,
और 8 मीन्स 2 की पावर 3, तो 3 log 2, समझ में आ रहा है। और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t/5 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 log 2 एंड 1 माइनस 3 log 2। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, उसकी हमने वैल्यू पुट करी log 2 की, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, t/5, ठीक है, वही सेम वैल्यू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.3010 एंड 1 माइनस 3 इंटू 0.310। आपको याद करना पड़ेगा log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इसको माइनस करके आएगा 0.4 और 0.1, t/5 इसको सॉल्व करके आएगा 0.4/0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, t की वैल्यू 5 इधर गया, मल्टीप्लाई में 5 4 जा 20, यानी कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा 20 मिनट, ठीक है। जो हमें यहाँ निकालना था t 60% कंप्लीट होने में रिएक्शन को 20 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर इन ए, ठीक है, इज़ ए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए 0.030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए टू फॉल 0.102। आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप इससे भी पता लगा सकते हैं आपको कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये यूनिट दे रखी है, इट इज़ द कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट गिवन है। इनिशियल कंसनट्रेशन आपकी ऑफ ए की 0.10 थी इनिशियल, यानी कि ए नॉट भी आपको गिवन है, और कितनी हो गई है उसकी कंसनट्रेशन 0.075, यानी कि ए भी गिवन है। क्या निकालना है आपको, टी की वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इनिशियल कंसनट्रेशन से फाइनल कंसनट्रेशन में उसको कन्वर्ट होने में, प्रोडक्ट बनने में, ठीक है। तो आपको जो जो गिवन है वो पहले भी लिखेंगे। रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, के की वैल्यू आपको गिवन थी 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ए नॉट जो कि हमने इनिशियल कंसनट्रेशन है, ए नॉट को बोलते हैं इनिशियल कंसनट्रेशन 0.10 एम गिवन थी, और फाइनल जो रिएक्शन के बाद क्या कंसनट्रेशन थी, यानी कि जो रिमेनिंग थी बच गई कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.075 एम, जो कि यहाँ पे गिवन था। अब आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन याद होनी चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या रेट कांस्टेंट या क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था, तो ए माइनस, याद हो तो ए माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ये आया था हमारा। तो इसे हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको इधर लाए, तो के टी इज़ द प्लस, ये इधर गया, तो ये जो माइनस है ये प्लस में चल जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस ए, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, के टी इधर आएगा इक्वल्स टू ए नॉट, माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये ए प्लस का था तो माइनस हो गया, ए नॉट माइनस ए, टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन में के आ जाए, क्योंकि टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए नॉट आपको गिवन है, ऊपर से लिखिए 0.10 माइनस ए भी गिवन है 0.075 अपॉन रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.0030। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 8.33 सेकेंड, ठीक है, 8.33 सेकेंड, ये आपके सेकेंड है, यूनिट टाइम जो है वो सेकेंड में आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो यूनिट में सेकेंड इनवर्स दे रखा था, तो इसलिए ये सेकेंड में आएगा 8.33 सेकेंड, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। अब आपको पता चल रहा है सेकेंड इनवर्स इज द फर्स्ट ऑर्डर, उन्होंने बता भी दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका कांस्टेंट आपको रेट कांस्टेंट गिवन है। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, आपको टी हाफ निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अगर आपको याद हो तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ, हाफ लाइफ मीन्स 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये वो पूछ रहे हैं। आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, तो टी हाफ इक्वल्स टू फॉर्मूला था 0.693 अपॉन के इज़ द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिए 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 की पावर -14, आप डिवाइड करेंगे इसको, तो टी हाफ की वैल्यू यानी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी 1.26 इंटू 10 की पावर 13 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a first order reaction calculate the ratio between time taken to complete 3/4 of the reaction and the time taken to complete half of the reaction। ये पूछ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको रेशियो निकालना है कि उस रिएक्शन को थर्ड फोर्थ ऑफ द रिएक्शन जो उसका टाइम टेकन है थर्ड फोर्थ टी 3/4 और टी हाफ ऑफ द रिएक्शन का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए आपको थर्ड फोर्थ टाइम निकालना पड़ेगा कि थर्ड रिएक्शन का थर्ड फोर्थ पार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है,
ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा और टी हाफ भी निकालना पड़ेगा, टी 3/4 भी और टी 1/2 भी। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको याद हो तो टी की वैल्यू टी कैसे निकालते थे हम, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन, ए इज़ द रिमेनिंग कंसनट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन में फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी आपको दिखा दिया मैंने। आपको थर्ड फोर्थ बोला है कि फॉर थर्ड फोर्थ ऑफ अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, उसके लिए टी 3/4, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम टी हाफ जब निकालते थे तो टी की वैल्यू टी हाफ कर देते थे, तो टी इक्वल्स टू टी 3/4, क्योंकि हम 3/4 निकाल रहे हैं कि थर्ड फोर्थ रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा। तो कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट जो है वो इनिशियल कंसनट्रेशन तो सेम ही रहेगी, बट ए जो है वो चेंज होगा, ए नॉट -3/4 ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट में से जब हम उसका थर्ड फोर्थ पार्ट माइनस करेंगे तभी तो हमें रिमेनिंग पार्ट पता चलेगा, रिमेनिंग कंसनट्रेशन। तो ए नॉट में से थर्ड फोर्थ पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आएगा 1/4 ए नॉट, यानी कि जो हमारी रिमेनिंग कंसनट्रेशन है वो कितनी है 1/4 ए नॉट। तो टी 3/4 में हम वैल्यू रखेंगे, 3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, इट इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन, और जो रिमेनिंग कंसनट्रेशन थी वो क्या आई टी 3/4 के लिए 1/4 या फिर ए नॉट बाई 4, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 4 बचेगा, 4 ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा लास्ट में टी 3/4 2.303 अपॉन के लॉग 4। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बोला है, रेशियो बोला था ना 3/4 और हाफ रिएक्शन का, तो फॉर हाफ रिएक्शन भी हमें निकालना पड़ेगा टी हाफ। तो हाफ रिएक्शन के लिए टी इक्वल्स टू टी हाफ कंसनट्रेशन ऑफ ए मीन्स रिमेनिंग कंसनट्रेशन, ए नॉट में से हाफ रिएक्शन हो चुकी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो 50% होती है वो हो चुकी है, तो उसमें 50% हमें माइनस भी तो करते हैं, तो 50% यानी कि 1/2, तो ए नॉट माइनस 1/2 ए नॉट, माइनस करने के बाद 1/2 ए नॉट ही आएगा। टी हाफ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ए की कंसनट्रेशन की 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, क्या बच जाएगा आपका टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 2, इक्वेशन नंबर 2। जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी थी फर्स्ट को हम सेकेंड वाले से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 1/2, तो टी 3/4 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, सेकेंड इक्वेशन के लिए आया था 2.303 अपॉन के लॉग 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या क्या टी 3/4 अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू 2 log 2, log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 2 आगे आ जाएगा, उसका जो पावर होती है 2 log 2 अपॉन log 2। अब log 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएंगी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 यानी रेशियो आया है 2/1, यानी कि जो टी 3/4 है वो टी हाफ से 2 टाइम्स ज़्यादा लेगा टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का आपको बता दिया था, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसा उसका ग्राफ होता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसकी पावर 2 हो, आपको पहले भी मैंने बताया है जिसकी पावर क्या हो, तो सपोज कोई रिएक्शन है, ए गिव्स द प्रोडक्ट, इसका रेट क्या होगा, रेट को हम आर से स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू के ए की पावर 2, ए की पावर स्क्वायर है, इट मीन्स इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका ग्राफ कैसे हो सकता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने आपको ग्राफ बताया था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का कैसे बताया था, ज़ीरो ऑर्डर के लिए कांस्टेंट सीधा डायरेक्ट होता है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने सीधी लाइन एक लीनियर ग्राफ बनाया था, क्योंकि कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे उसका रेट भी बढ़ता जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसा है, थोड़ा ग्राफ ऐसे जाता है, आर इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसका कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था रेट हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक रेट मैंने इस तरीके से लिखा है कि ए की पावर 2, इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आर इक्वल्स टू, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो माइनस आता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, इसमें कॉफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, 1 है यहाँ पे, तो -1 अपॉन वे कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, आपको याद होगा -1/1 DA अपॉन DT टाइम से डिवाइड करते हैं, आर इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, जो कि हमने रेट अभी ऊपर लिखा था। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स टू होंगे, आर रेट हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे इन दोनों को इक्वल्स टू रखेंगे, -1/1 DA/DT के ए स्क्वायर, अभी माइनस इधर शिफ्ट कर रहे हैं और ए वाली टर्म्स एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, ए वाली टर्म्स ए स्क्वायर जो वो इधर ले लेंगे DA, तो DA/A स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के, ये DT जो है इधर चल जाएगा के DT। अब हम इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लिमिट होती है इंटीग्रेशन की भी, जैसे
टी इक्वल्स टू, टी अगर ज़ीरो है यानी कि टाइम जब ज़ीरो है तो हमारी कंसनट्रेशन क्या है, ए नॉट, और अगर टाइम टी है तो कंसनट्रेशन क्या है, ए। वही मैंने लिखा है, ज़ीरो टाइम पर कंसनट्रेशन ए नॉट, टी टाइम पर कंसनट्रेशन ए। तो इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आया -1/a लिमिट्स ए नॉट, ठीक है, -1/a, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी लिमिट्स क्या है, टी टू ज़ीरो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, -1/a टू a0 लिमिट्स हैं, t -0, ठीक है, ये t माइनस लिमिट्स में कन्वर्ट करेंगे इसे, t -0 इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका जब लॉग करते हैं तो 1/a माइनस 1/a नॉट। आपको पहले भी मैंने बताया इसको कैसे करते हैं, जैसे ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में किया था वैसे यहाँ पे होगा सेम, 1/a माइनस 1/a नॉट इक्वल्स टू kt। इट इज़ द इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेटेड लॉ को सेकेंड ऑर्डर के, टी इक्वल्स टू 1/k 1/a माइनस 1/a नॉट, ठीक है। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसे होता है, इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, 1/a, यही है सेम, लिखने का तरीका अलग है, 1/a kt प्लस 1/a नॉट, ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर ही रहेगा, 1/a kt प्लस 1/a नॉट, ये इधर चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था। अब इसको कंपेयर करेंगे ग्राफ इक्वेशन से, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y एक्सेस पर क्या होगा, कंसनट्रेशन ऑफ 1/a यानी 1 कंसनट्रेशन, और x एक्सेस पर टाइम, ठीक है, और हमारा स्लोप होगा m इज़ द स्लोप विल बी k, इट इज़ द पॉजिटिव ऑल्सो द, जैसे हमारा पहले था फर्स्ट ऑर्डर में वैसे इसमें भी ग्राफ होगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ग्राफ इसका क्या है, ग्राफ ऑफ 1/a मीन्स 1 कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम, इनके बीच में ग्राफ है, 1/a इधर कंसनट्रेशन है y एक्सेस पर, और x एक्सेस पर टाइम, x एक्सेस पर टाइम है, और स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कहीं 1/a नॉट होगा, यहाँ पे कंसनट्रेशन यानी कि उसकी आधी हाफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर उस कहीं पर आएगा 1/a नॉट, यहाँ से इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है, पॉजिटिव स्लोप ऐसा होता है, ठीक है। इधर को जाएगा स्लोप विल भी यहाँ थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू k, स्लोप क्या था हमारा k, ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा। अब इसका हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर कैसे होगा, हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैंने कहा था, हाफ लाइफ में क्या होता है, 50% एट विच टाइम होता है जिस पर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो t इक्वल्स टू टी हाफ, और a जो है वो a नॉट बाई 2 बन जाता है, a नॉट इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन, और a की जो है जो रिमेनिंग कंसनट्रेशन होती है वो उसकी आधी रह जाती है। तो सेम जैसे पहले ये वाला फॉर्मूला था इसी में हमने पुट करना है, t इक्वल्स टू 1/k ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/a नॉट ब्रैकेट क्लोज, t की जगह t हाफ रखेंगे, t हाफ इक्वल्स टू 1/k, कंसनट्रेशन ऑफ a क्या बन गई, रिमेनिंग जो कंसनट्रेशन थी a नॉट बाई 2 जो हमने अभी बनाना, माइनस 1/a नॉट, ये 2 है जो ऊपर चल जाएगा, 2/a नॉट माइनस 1/a नॉट, बाकी सेम ऐसे ही है, इसका एलसीएम आएगा a नॉट और 2 माइनस 1, टी हाफ इक्वल्स टू 1/k 2 माइनस 1/a नॉट, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, t 1/2 इक्वल्स टू 1/k a नॉट, दिस इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसका कैसे रेट लॉ निकालते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वही रिएक्शन है, सपोज A गिव्स द प्रोडक्ट, ठीक है, इसका रेट हम कैसे निकालेंगे, जिसकी पावर 3 होगी, K A की पावर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की पावर 3, ठीक है, इट मीन्स दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका हम रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट कंसनट्रेशन, रेट और कंसनट्रेशन A का जो ग्राफ है इसमें जैसे जैसे हमारी कंसनट्रेशन ऑफ ए बढ़ती है इसका भी ये रेट इंक्रीज़ करता रहता है, तो R इक्वल्स टू के ए क्यूब, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉग इसका फाइंड आउट कैसे करते हैं, R इक्वल्स टू के ए क्यूब, ये जो पहले वाली इक्वेशन थी वो ये लिखी है, R इक्वल्स टू, हम इन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन में हम इसका रेट कैसे लिखते थे, R इक्वल्स टू -1/1 d/dt, सब पुराना है वही सब रिपीट हो रहा है जो मैंने पहले बताया है। अब इसको दोनों इक्वल्स टू है, दोनों को आमने सामने लिखेंगे, -1/1 d/dt इक्वल्स टू के ए की पावर क्यूब, ठीक है।
एंड डी ए, जो ए क्यूब की टर्म है, ए वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं और डी टी उधर चल जाएगा, तो डी ए अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट वही है सेम, टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो ए की कंसनट्रेशन ए नॉट, और टाइम जब टी है तो ए की कंसनट्रेशन ए ही रहेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लगाया हमने किस में, ज़ीरो टाइम पर, यहाँ पर के डी टी है माइनस के डी टी, ज़ीरो टाइम पर ए नॉट कंसनट्रेशन और टी टाइम पर ए कंसनट्रेशन, डी ए अपॉन ए। जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन के बाद आएगा माइनस वन अपॉन टू ए। ठीक है, और लिमिट्स हैं ए टू ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी ज़ीरो, ये इसकी लिमिट्स थी। इंटीग्रेशन निकालने के बाद उसकी लिमिट्स थी, उसके बाद उसको आगे सॉल्व किया, वन अपॉन टू ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या था, ए स्क्वायर था, माइनस वो कैंसिल हो गया था, वन अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के टी माइनस ज़ीरो करेंगे के टी आएगा, और टू इसमें कॉमन ले लिया, वन अपॉन टू कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के टी। अब टी की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, टी इक्वल्स टू वन अपॉन टू के, ब्रैकेट में वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये अब इसका ग्राफ देखेंगे कैसा है, ग्राफ को हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। ये वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू के टी, ठीक है, इसको ऐसे लिखा है टू के टी प्लस वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ द इन वाई एक्सिस, इट इज़ द कंसनट्रेशन इक्वल्स टू एम एक्स एक्सिस पर टाइम प्लस सी। तो ग्राफ कैसा होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर वर्सेस टाइम का, जैसे ये है टाइम, इसका ग्राफ है ये, दिस इज़ द इन द वाई एक्सिस वन अपॉन ए स्क्वायर मीन्स कंसनट्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ स्क्वायर, वन अपॉन कंसनट्रेशन स्क्वायर। टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाया गया है, तो यहाँ पर किसी पॉइंट पर वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर। इससे जब स्लोप हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे इस एंगल पर थीटा, तो स्लोप विल बी tan थीटा इक्वल्स टू 2k, जबकि हमारा उसमें क्या आया था सेकेंड ऑर्डर में k, स्लोप क्या आया था k। ठीक है, अब इसका हम हाफ लाइफ देखेंगे, हम इसका थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ देखेंगे। हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर, टी विल बी सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट सेकंड में किया था हमने, जीरो फर्स्ट सेकंड में, तो हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर में भी सेम ही रहेगा। टी क्या हो जाएगा, टी हाफ, ए इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कंसनट्रेशन का हाफ, यानी कि ए नॉट बाई टू। अब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, टी इक्वल्स टू वन बाई टू के ए वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर। ये हमारी थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था, इसमें हमने इस वैल्यू को पुट करना है। तो टी हाफ, टी की जगह टी हाफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू के, ए क्या हो जाएगा, ए की कंसनट्रेशन ए नॉट बाई टू, तो ए नॉट बाई टू का स्क्वायर माइनस अब वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर, बाकी का यहाँ पे सेम ही है, ये हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर और टू टू जा फोर, फोर जो है ऊपर जाएगा तो फोर अपॉन ए नॉट का स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए नॉट का स्क्वायर। टी हाफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू के, फोर माइनस वन, इसका एलसीएम ए नॉट स्क्वायर आएगा, फोर माइनस वन मीन्स थ्री, यहाँ पे आ जाइए, टी हाफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू के, थ्री अपॉन ए नॉट स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या आएगा, टी हाफ विल बी इक्वल्स टू थ्री अपॉन टी हाफ इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू के ए नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये इट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है कुछ समझ में तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।